आप लोग इस कैमरे के माध्यम से जिस जगह को देख रहे हैं, आपको एक नज़र में ऐसा लगेगा कि मैं किसी सिटी के अंदर खड़ी हूँ, मैं किसी शहर के अंदर खड़ी हूँ, मैं किसी हाई क्लास सोसाइटी के अंदर खड़ी हूँ। लेकिन मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जिस जगह पे अभी खड़ी हूँ वो है पीपलौद गाँव। जी हाँ, आपने बिल्कुल मुझे ठीक सुना। इस गाँव का नाम है पीपलौद गाँव और ये सूरत का मजूरा विधानसभा का ये एक गाँव है, जहाँ के विधायक हैं गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी जी। हमने सोचा कि चलिए, सूरत में शहरों में तो विकास है ही, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत विकास है। सूरत हम सुनते हैं तो सूरत सुनते ही हमारे दिमाग में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है टेक्सटाइल, दूसरा आता है डायमंड। लेकिन हमने ये सोचा कि चलिए, जो गुजरात इतना माना जाता है कि संपन्न है, वहाँ का गाँव का हम देखते हैं कि गाँव की कैसी हालत है। और हम खुद जब यहाँ पर आए, मैंने खुद 10 बार इन लोगों से पूछा कि क्या सच में ये गाँव ही है। मैं आपको कैमरे के माध्यम से थोड़ा सा कहूँगी कि आप इस गांव का थोड़ा सा दर्शन करवाइए मेरे जो दर्शक हैं उन सभी को। फिर उसके बाद हम ये जो गांव के लोग हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। आइए दिखाते हैं अब। तो ये पूरा जो है, मैंने आपको बताया कि ये सूरत का मजूरा विधानसभा का पीपलौद गांव है, जिस विधानसभा क्षेत्र के आपके विधायक हैं हर्ष सांघवी जी, जो कि गुजरात के होम मिनिस्टर भी हैं। शुरुआत मैं आपसे करती हूँ, आपका नाम? अमीश भाई ब्रह्मभट्ट। ठीक है अमीश भाई, एक बात बताइए, हमारे यूपी में, बिहार में, या फिर मैं बंगाल भी गई हूँ, बंगाल भी मैंने कवर किया है, गांव मुझे इस तरीके का नहीं दिखा। ये इतना समृद्ध गांव कैसे? थोड़ा सा मुझे इसके बारे में। ये गांव आज से नहीं, सालों से समृद्ध है। अच्छा, कैसे? और पहले से हमारा गांव बहुत समृद्ध है। हाँ। हम सब खेडूत हैं और हम खेती करते हैं। आप लोग खेती करते हैं? किस चीज़ की खेती करते हैं? सब कुछ खेती, मतलब खेडूत सब पकाते हैं। अभी तो खेती रही नहीं, अब दूर जाना पड़ता है। अभी खेती रही नहीं, पहले इधर खेती थे, पूरा गांव हमारा था। अच्छा। और सब गांव में सब समृद्ध है। अच्छा, पूरे गांव में मतलब पहले खेती होती थी, अब आप लोग बिजनेस की तरफ आपका क्या बिजनेस है? मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। कंस्ट्रक्शन का आपका बिजनेस है। तो इस बार गुजरात में जैसा कि चुनाव का माहौल है, इस बार वैसे आप चुनाव के माहौल पे क्या कहिएगा? 17 वाला ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि ये 22 वाला? 22 में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 17 में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इधर भाजपा की सरकार आने वाली है और आएगी। अच्छा, इस बार क्या थोड़ा मज़ा आ रहा है चुनाव में कि ठंडा है चुनाव? अभी तो कुछ माहौल जमा नहीं है। और माहौल जमने वाले वन साइड गेम है। वन साइड। हाँ, वन तो साइड। ये वन साइड गेम का कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, कांग्रेस तो है ही नहीं। और केजरीवाल तो इधर चलने वाला है नहीं। दिल्ली का आपने देख लिया है, दिल्ली में क्या हाल है। अच्छा। बस इधर तो सिर्फ भाजपा ही आने वाली है और कोई सरकार आने वाली नहीं है। अच्छा, केजरीवाल को आपने कहा कि चलने वाला नहीं है, कांग्रेस तो आपने बोला खत्म है, ज़मीन पे नहीं दिख रहे। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि सूरत के अंदर अभी तक न कांग्रेस ने रैली की है और ना ही आपका क्या कहते हैं केजरीवाल जी ने रैली की है। तो आप ये समझिए कि ग्राउंड बिल्कुल क्लियर जो है वो भाजपा के लिए सूरत के अंदर मैं देख रही हूँ कि पूरी तरीके से क्लियर है। अच्छा, एक और बात बताइए, अगर कोई राजनेता आपके पास आके कहता है, हालांकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आप लोग बिजली, पानी, सिलेंडर, इन सब चीज़ों पर आप लोग वोट भी करते हो। नहीं 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 नहीं, इधर कोई आने वाला नहीं है। केजरीवाल का कोई चांस ही नहीं है, कोई उम्मीदवार भी नहीं मिलेगा उसको। उम्मीदवार भी नहीं मिलेगा। अच्छा, आप लोग वोट किस चीज़ पे करते होंगे? आपके मुद्दे क्या रहते हैं? विकास पे। और भाजपा का आपको देखा है, मोदी जी सरकार में आपने देख लिया है कितना विकास हो रहा है। अच्छा, इधर भी विकास हो रहा है। विकास हो रहा है तो आपके लिए वो मुद्दा रहता है। ठीक है, अब इधर हम लोग आते हैं। आपका नाम भाई साहब क्या हुआ? चेतन कापड़िया। ठीक है, चेतन कापड़िया जी, आपका भी खुद का बिजनेस है? क्या कुछ करते हैं? क्या? नहीं, मेरा बिजनेस है, अच्छा, किस चीज़ का बिजनेस है? टेक्सटाइल का है। टेक्सटाइल का बिजनेस है। अच्छा, सूरत के वो टेक्सटाइल, मैंने आपको जो इंट्रो में कहा, थोड़ा टेक्सटाइल के बारे में भी पूछ लेते हैं। क्या कुछ है, मतलब कैसे, मतलब क्या है? इधर टेक्सटाइल में साड़ी का बिजनेस चल रहा है, थोड़ा बहुत शूटिंग चल रहा है, पर्दे का, कापड़ का भी चल रहा है। इधर ही प्रोडक्शन होता है, इधर ही प्रिंट होता है। इधर से पूरे देश में, इंडिया में और फॉरेन कंट्री में भी सूरत से माल जाता है। सूरत की साड़ी फेमस है, ड्रेस भी सूरत से बिकता है। टेक्सटाइल में सूरत से आगे कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो इस बार चुनाव का जो माहौल है, चुनाव के माहौल पे क्या कहना है? चुनाव के माहौल में मैं इतना कहूँगा कि पिछले 25 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन्होंने अविरत विकास किया है। और वो विकास आपको देख रहा है। आप सूरत में या गुजरात में कहीं पे भी चले जाओगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम आपको चालू मिलेगा। विकास का काम इधर मतलब बंद रहता ही नहीं है, पूरा विकास चलता ही रहता है 365 दिन।
तो जो ये विकास की गांठा है उसके ऊपर लोग हैं वो भाजपा को वोट देते हैं। उनको क्या चाहिए? विकास चाहिए। दिल्ली की तरह इधर का लोग रेवड़ी में मानते नहीं है। इधर सूरत गुजरात के लोग हैं वो देने में जानता है, लेने में नहीं जानता है। आपने देखा होगा कई कुदरती आफत आई है तो सूरत 10 दिन में खड़ा हो जाता है और सूरत में किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कि इधर आके लोग हमको कुछ देवे। हम लोग अपने पैर पे ही खड़े हो जाते हैं। ये तापी मैया जो है, हमारी तापी नदी है, सूर्यपुत्री तापी जिसको बोलते हैं, उसका हम सूरत के ऊपर आशीर्वाद है कि हाँ आशीर्वाद है। आप लोगों को किसी की जरूरत? इधर कोई जो भी बाहर से आता है वो भी इधर करोड़पति होके जाता है। समझो आप कहीं बाहर से आ रहे हो और आप इधर किराए पे रहते हो तो 2-4 साल आप सच्चे मन से मेहनत करोगे तो आप खुद का मकान ले लोगे। आप सूरत में मतलब आप पले बड़े अब मेरा सूरत जन्म ही सूरत का है। तो आप करोड़पति हैं कि नहीं? करोड़पति मतलब बन जाते हैं। आप हैं कि नहीं? करोड़पति नहीं है लेकिन जो हम खादे पीते सुखी आदमी है। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, मैं अगर ये चीज़ पूछूं कि अगर मैं मोरबी का, यहाँ पे आपने क्योंकि जिक्र किया कि विकास बहुत ज़्यादा है, गुजरात में विकास बहुत ज़्यादा है, इसीलिए भाजपा को पसंद करते हैं। तो अभी कुछ ही दिनों पहले मोरबी का कांड हुआ है और शायद मीडिया में ख़त्म हो चुका है मोरबी पूरी तरीके से। तो ये मोरबी के कांड पे सूरतवासी क्या कहते हैं? देखो, ये मोरबी में जो हुआ है, आपने शायद मीडिया के जरिए क्लिप देखा होगा। 20-25 लोग ऐसे थे, जवान लोग थे, उसने पूरा ब्लॉक कर दिया था। और ये ब्रिज के ऊपर जो ब्रिज केबल स्ट्रेट ब्रिज था, मतलब उसके ऊपर ऐसा धमाल कर रहे थे कि लोगों को भी परेशानी हो रही थी। अमुक लोग तो वो देख के ही वहाँ से चले गए और जो चले गए वो आज बच गए। सरकार को आप गलती नहीं मानते कि मतलब जिस कंपनी की घड़ी बनाने का काम है उसको ये जो हुआ है, ये हुआ है वो उनकी टेक्निकल बात है, लेकिन हमने जो वीडियो के ऊपर देखा है वो हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो आदमी 20-25 जो नौजवान थे, उन लोगों ने ब्रिज पे इतना मतलब वो किया, उसकी वजह से ये ब्रेक हुआ, नहीं तो नहीं होता। और थोड़ा बहुत लोग ज़्यादा भी हो गए थे, वो हम ना नहीं बोलते। तो ये अपना अपना, क्योंकि बात करना बड़ा ज़रूरी है कि मोरबी अभी कांड हुआ तो फिर बात करना ज़रूरी होता है ना कि लोग आखिर पब्लिक क्या सोचती है। पहले हम इधर पुरुषों से बात करेंगे, फिर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ उधर महिलाएं भी हैं, कुछ यंगस्टर्स भी हैं, हम उनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे। काका, आपसे बात करती हूँ, नाम? मोहन भाई। मोहन जी। मोहन काका, एक बात बताइए, क्या है मतलब आप भी इधर के ही रहने वाले हैं? यहाँ पर ही। यहाँ पर ही। क्या काम, मतलब आप तो रिटायर हो गए हो? अभी तो रिटायर हो गया। पहले क्या काम करते थे? वो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब खेती करते थे। ठीक है। तो यहाँ पे चुनाव का माहौल कैसा है? चुनाव का माहौल में क्या देखने का है, एक ही है भाजपा। यहाँ पर तो सब मतलब एक ही तराना यहाँ पे बजता है, सिर्फ भाजपा का तराना बजता है। अच्छा, आप लोगों को भाजपा क्यों इतनी पसंद आती है? उसमें जो भाजपा ने ये किया है, डेवलपिंग जो किया है, और वो उसकी निगरानी भी थोड़ी अच्छी है। अच्छा, इसीलिए सब भाजपा। काका, आपका नाम? मनहर भाई। क्या मुद्दा है यहाँ पे? डेवलपिंग का। डेवलपिंग का। आप लोग किस मुद्दों पे जो है किसी भी पार्टी को या फिर किसी भी आप राजनेता को या फिर अपने एमएलए साहब को भी किन मुद्दों पे वोट करते हैं? किन मुद्दे पे थे? मुद्दा मतलब डेवलपिंग ही है। डेवलपमेंट, हाँ, बस, मतलब डेवलपमेंट हो। और हाँ, और तो कोई ये नेता भी नहीं है इतना मजबूत कि जो ये संचालन कर सके। केजरीवाल में आप लोगों को दम लगता है कि नहीं? बिल्कुल केजरीवाल में दम नहीं लगता। ये दम नहीं लगने का कारण क्यों? इतना वो तो मीडिया में बिल्कुल छाए पड़े हैं। कांग्रेस का भी कुछ नहीं? वो तो हम लोग हर रोज पेपर पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं कैसा है, कैसा आदमी हमको मालूम पड़ता है ना हमको भी। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछती हूँ, वही वाला मेरा सवाल है। 17 में एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसको पटेलों का आंदोलन बोला गया, उसको हार्दिक पटेल लीड कर रहे थे। तो उस समय भी देखा गया कि मतलब इतनी सारी 99 पे अटक गई आपकी भाजपा, और आज जो है वो जो हार्दिक पटेल है वो भाजपा के अंदर हैं। तो कैसा, मतलब क्या कुछ है? 2015 का हार्दिक और आज 2022 का हार्दिक आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसकी परिस्थिति क्या है। वो टाइम पे उन लोगों की जो मांग थी ओबीसी के लिए, वो कोई भी संजोग में ये पूरी नहीं हो सकती थी। जो अपना देश का बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो बनाया है कानून, उसमें फेरफार हो नहीं सकता है। अमुक परसेंट से ऊपर आप ओबीसी दे नहीं सकते हो। वो हिसाब से हार्दिक ने वो टाइम पे किया था, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और 2022 में आज हार्दिक ऐसी परिस्थिति में है कि उनको कोई देखता नहीं है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और भारत देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो गुजरात से ही थे और दिल्ली में बैठे हैं,
वो गुजरात को एक ऐसा गुजरात दे गए हैं कि उनका जो एक सूत्र था सबका साथ सबका विकास, वो मुद्दे को लेके आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। सब लोगों को साथ में लेके चलती है और सबका विकास करती है। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि हार्दिक पटेल के पास, क्योंकि वो इस बार विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाले हैं, हाँ गौरव, चुनाव टिकट मांगी है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार कोई सुपड़ा, उनका कोई जनाधार नहीं है, पटेल उनके साथ नहीं है क्या? पटेल उनके साथ है। हाँ। आप लोग तब थे क्या 15 में जब आंदोलन हुआ, जब 17 में आप लोग थे क्या? वो टाइम पे भी सूरत में 12 में से 12 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई थी, बराबर है। जब 2015 में हार्दिक ने आंदोलन किया था तब भी सूरत कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, और 2017 में विधानसभा में भी वही परिस्थिति हुई, और 2019 में लोकसभा में भी 26 में से 26 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो आप मीडिया के नज़र से आप देखते हो तो उनका कोई प्रभाव इसके ऊपर पड़ा नहीं है हार्दिक का। तो ये जो 5000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, भीड़ मतलब पार्क के अंदर पूरा, फिर उसके बाद जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, क्या कारण? का पूछे भी बैकिंग था, कांग्रेस का बैकिंग था, पैसा खर्च करके सब हो रहा था, सब मैनेजमेंट हो रहा था। वैसे कोई असर नहीं, तो मतलब पटेल का, हार्दिक पटेल का इधर भाजपा में आने पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। गुजरात में भाजपा पे तो आप रेवड़ी बातों गुजरात की जनता जानती है। पाकिस्तान श्रीलंका की जो हालत है, ऐसी हालत गुजरात की न हो। केजरीवाल बोलता है कि मैं ये दूंगा, वो दूंगा, ये दूंगा, वो कहाँ से लाएंगे? जब हम उनको जवाब पूछते हैं तो उसका कोई उसके पास जवाब नहीं है। सरकार बनेगी तब हम देखेंगे। वो तो कहते हैं कि CR पाटिल हो गए, चाहे जितने भी MLA MP हो गए, उनको 5-5 हज़ार यूनिट फ्री मिलता है महीने का, तो मैं क्यों नहीं अपने मतदाताओं को दे सकता हूँ? पूरी लोकसभा में 563 MPs को मिलते हैं, वो भी लेता है। वो जब राजकारण में आया उसने क्या बोला था दिल्ली में अन्ना हजारे के साथ में कि मैं राजकारण में जिंदगी में भी नहीं आऊँगा। हार्दिक ने भी यही बोला था, वो आज राजकारण में है, बराबर है। अन्ना हजारे को छोड़ के जो जिसका हाथ पकड़ के केजरीवाल आया, वो अन्ना हजारे भी आज केजरीवाल को क्या बोलते हैं वो आपको मालूम है। वो एक राजकारण में घुसा है। वो भी बोला था कि मैं दिल्ली में ये नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा। आज भी वो बंगला में रह रहे सरकार के। तो मतलब ये सब आप लोगों के ऊपर फर्क पड़ता है ये सारी? हाँ, ये तो वो खुद करता ही है। वो उसका दांत हाथी का है, दिखाने का अलग है और वो खाने का अलग है। हाँ, अच्छा, क्या स्कूल नहीं बनी है। दिल्ली में 800 स्कूल बनाने का बोला था, आज भी एक भी स्कूल नहीं देखिए, भाजपा IT सेल जो है काम बहुत बढ़िया कर रही है भैया। सारी बातें जो हैं यहाँ पे सबके बीच में जो है पहुँच रही हैं कि स्कूल नहीं बना। ये सच्चाई भी है कि कहा था कि स्कूल बनाएंगे, ये बनाएंगे, लेकिन वो बने, लेकिन रेनोवेट किया गया है। बात बोलना है, पूरा इंडिया में सूरत में पानी जो मिल रहा है, ऐसा सूरत में कोई भी, अरे पूरा इंडिया में कोई भी शहर में नहीं मिल रहा है। सूरत में हर घर में पानी पूर्ता प्रेशर से आता है, और जो क्वालिटी है उनकी भी बहुत बढ़िया क्वालिटी है, बराबर है। ये जो विकास है वो लोगों के साथ में मिलके हमने किया हुआ विकास है। दिल्ली में वो बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक हमने चालू किया, हम देते हैं। अभी यमुना में 2-4-5 दिन पहले ही मैंने क्लिप देखा था टीवी के ऊपर, तो पूरा फीण नदी के ऊपर हो गया था, बराबर है। तो गंदगी तो वो तो पहले संभाले अपना दिल्ली तो। और मैं खुद अभी लुधियाना गया था 23 अक्टूबर को, तब मैंने वहाँ थोड़ा तपास किया था, व्यापारी मतलब बिजनेस के रिलेशन में मैं गया था। तो मैंने वहाँ लोगों जो 2-4 व्यापारी थे उसको पूछा था कि अभी ये भगवत मान जो आए हैं वो कैसा काम कर रहे हैं। तो वहाँ के लोगों ने मेरे को ऐसा बताया कि इससे अच्छी तो कांग्रेस थी, बराबर। और वो टाइम पे भगवान मान को कोई विदेश यात्रा में ड्रिंकिंग के केस में उसको विमान में से नीचे उतार दिया था। ये अपनी देश की इज्जत है, और ये लोगों को हम अपने देश की इज्जत कैसे दे सकते हैं? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर पूरे वर्ल्ड में जाते हैं तो आज उनको सलाम होती है, तो हम लोगों का सीना उससे फूल जाता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं देश का, उसका मान सम्मान कैसा है देश में। तो वो सब चीज़ भी हम मायने रखते हैं। गुजरात की पब्लिक ये सब भी देखती है, नो रेवड़ी देखती है कि मैं ये मुफ्त में दूंगा। ये गुजरात की सरकार तो वो है जो अपने घरों के ऊपर सोलर लगाया हुआ है और खुद बिजली अपने पैदा करते हैं। और आप लोग जो है अपना बिजली वो जो है वो डोनेट करते हैं? हम खुद ही पैदा करते हैं, और जो ज़्यादा होता है वो हम गवर्नमेंट को देते हैं, बराबर। ये है, दिल्ली की तरह नहीं है कि हम बिजली में आ जाएंगे। हम खुद की बिजली अपनी
जनरेट करते हैं। मतलब ये देखिए, केजरीवाल जी को ये वीडियो देखना चाहिए और यहाँ से ये बात जो है काका ने बड़ी अच्छी बोली कि यहाँ पे बिजली वाला हथकंडा तो नहीं चल सकता भैया, क्योंकि हर क्या बोला आपने, नहीं चलने वाला। मतलब बिजली वाला क्यों नहीं चल एक सकता? गांव में 50% घर पे सोलर है। अच्छा, 50% मतलब 50% घरों के ऊपर सोलर लगे हुए हैं और सब जो है अपना खुद से उत्पादन करते हैं। खुद का उत्पादन कर रहे हैं। खुद का, तो मतलब बिजली वाला तो पूरी तरीके से फेल हो गया। पानी का भी नहीं चलने वाला। पानी का क्यों नहीं चलेगा? पानी वो बोल रहे थे मुझे आज मेरे से सुबह। हाँ, फ्री दे रहे हैं अभी भी। पानी मिल रहा है। हाँ, दे ही रहे हैं। बिजली भी फेल, पानी भी फेल, स्कूल वाला कुछ चलेगा क्या? नहीं, स्कूल वाला वहाँ ही कुछ नहीं किया है, सबको मालूम है, तो इधर क्या करने वाला है? क्या बोल रहे थे भैया? म्युनिसिपैलिटी टैक्स जो है उसमें 320 रुपया पूरा साल का टैक्स लगता है वाटर का। उसमें पूरे घर को मतलब 365 दिन पानी फ्री में आता है। और 360 रुपये में कितना पानी देता है, आप लोगों को पूछिए कि कितना लीटर आप पानी रोज़ यूज़ करते हो और इसका कॉस्टिंग क्या आता है। और ये पानी की क्वालिटी आप देखोगे ना सूरत की, तो आपको पूरे गुजरात में या पूरे भारत में भी नहीं मिलेगी। दुनिया में कह दूं मैं? नहीं, भारत में नहीं मिलेगी। दुनिया में तो हम नहीं गए, भारत में तो हमने देखा है। हाँ, तो मतलब ऐसा पानी नहीं मिलेगा। अच्छा, इस बात को, हाँ, क्वांटिटी में भी नहीं मिलेगा। आप महाराष्ट्र में भी जाओ तो नहीं मिलेगा। ये सूरत गुजरात में जो पानी का सिस्टम है, नर्मदा योजना जो नरेंद्र मोदी साहब ने चालू किया, उसने नर्मदा मतलब ये नर्मदा से कच्छ तक पानी ले गए, सौराष्ट्र पे पानी ले गए। जो लोग पहले सौराष्ट्र से इधर आए थे काम धंधा के, उसमें डायमंड का जो धंधा था उन लोगों का ही है। आज वो लोग जो धंधा करते हैं वो इधर रहते हैं, लेकिन उनका जो फैमिली वाले सब जो बुजुर्ग लोग हैं वो वहाँ जाके अभी एग्रीकल्चर करने लग गए, क्योंकि यहाँ से पानी जो नरेंद्र मोदी की सोच थी, उसका जो विज़न था, उन्होंने कच्छ तक ये पानी नर्मदा का ले गए। पूरा साबरमती, आप अहमदाबाद में देखो तो पूरा साबरमती आपने कैसा बना दिया, पूरा वॉकवे कैसा बना दिया। वो जो है वो विज़न ये देश का वड़ा प्रधान का है, नहीं कि केजरीवाल का, नहीं कि राहुल गांधी का है। अच्छा, जो रास्ता दिखा है वो रास्ते पे ही चल रहा है ना, गुजरात वही रास्ते पे चलने वाला है, दूसरा कुछ विचार ही नहीं आ रहा है किसी को। अच्छा, एक बात आप लोग, आप भाजपा से तो नहीं हैं? आप पहले भाजपा पे नहीं हो पे, मेरा नॉलेज है पूरा। अच्छा, भाजपा से नहीं है ना, कार्यकर्ता किसी भी तरीके का लिंक नहीं है? भाजपा में मैं हूँ, भाजपा के लिए काम भी करता हूँ और करूँगा भी, क्योंकि इसलिए करता हूँ कि वो देश की पार्टी है। अच्छा, वॉलेंटरली काम करते, कोई कार्यकर्ता नहीं है? वॉलेंटरी काम करते हैं हम, इधर कोई पेड़ पे काम नहीं करते हैं। हम खुद अपना पैसा भाजपा के लिए 500-1500 रुपया 5000 रुपया खर्च करना होता तो हम कर देते हैं, बराबर। ठीक है। अच्छा, आप लोग इस बात को क्या, आइए भैया आप बात कीजिए, आप, कोई दिक्कत नहीं, आप कर रहे हैं, बढ़िया बात कर रहे हैं सब लोग। एक मुझे बात बताइए, क्या आप लोग इस बात को नकार देंगे कि आज आप लोगों से मैं बात करी तो आप लोग केजरीवाल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, तो एक विपक्ष कहीं ना कहीं केजरीवाल जो है वो खड़ा हो रहे हैं 24 के लिए? ये जो ऐसा क्या? कॉरपोरेशन में 27 सीट केजरीवाल की आई सूरत में, पर उसमें से 4 या 5 कॉरपोरेटर तो बीजेपी में आ गए। उनका मुद्दा जो है वो विकास का नहीं है, हम देखते हैं हर रोज़ न्यूज़पेपर में देखते हैं, वो लोग एक किस्म को ऑपोजिट ही करते हैं। मेरा सवाल ये था कि आप लोग आज, जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पे केजरीवाल उतर रहे हैं? 24 में गुजरात में से एक भी सीट भाजपा के पास से कोई नहीं ले जा सकता। मैं विपक्ष की बात कर रही हूँ। मैं ठीक है, सरकार तो नहीं बनाएंगे, लेकिन क्या केजरीवाल खड़ा नहीं हो रहा है क्या? विपक्ष में क्या है, कोई भी ऐसा कोई नेता ही नहीं है कि जो मुद्दा उठा सके भाजपा के सामने, बस वही है। तो इस वजह से केजरीवाल थोड़ा बहुत जो है नाम उनका आ रहा है, तो ये मीडियाबाजी है कि क्या? हाँ? नहीं, मीडियाबाजी नहीं है, खरेखर वो क्या दिल्ली का मॉडल यहाँ गुजरात में बनाना चाहता है। जो चाहते नहीं आप लोग। आप क्या बोल रहे थे काका, कुछ बोल रहे थे? थोड़ा पैसा का मैनेज करके वो कर रहे हैं, वो आज सब न्यूज़ पे भी आ ही रहा है, सब पैसा हवाला से आया है, वो सब प्रूफ हो गया है सब। यहाँ पे 2-3 पॉइंटों पे जो है बड़ी बात हुई। एक तो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से बताया जाए कि मोरबी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है गुजरात इलेक्शन में, जो बिल्कुल तरीके से नकार दिया है पटेल समुदाय ने। दूसरा यहाँ पे बताया कि पानी वाला स्टंट जो है, बिजली वाला स्टंट जो है, स्कूल वाला जो स्टंट है, वो केजरीवाल जी का यहाँ पे बिल्कुल फेल होने वाला है। तीसरा इन लोगों ने बताया कि जो यहाँ पे केजरीवाल जी की मतलब विपक्ष के तौर पर भूमिका बढ़ाई जा रही है, कांग्रेस को ये कहा जा रहा है कि वो नस्तो नाबूद हो गई है। तो ये मुझे एक काका मिले जिन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक मीडियाबाजी, मीडिया स्टंट है और किसी तमाम तरीके की बातें नहीं है। सिर्फ यहाँ पे भाजपा की सरकार आने वाली है, कोई दूसरा पार्टी यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। इसी के साथ धन्यवाद।